7 का लेक्चर नंबर 5 जिनमें चल रहा हम लोग का बेसिक मैथमेटिकल टूल्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था डिफरेंशिएशन, इनके जो बेसिक फार्मूले होते थे, बेसिक रूल और जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते थे, ये सारी चीजें ऑलमोस्ट हम लोगों ने कवर कर लिया। अभी के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फिजिक्स, यानी इनके बगैर फिजिक्स को हम डेप्थ में स्टडी नहीं कर सकते। बहुत सारे बच्चे किसी यूनिट की डेरिवेशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन की नीड पड़ जाती है, बच्चे को उसके कॉन्सेप्ट नहीं पता होते, रूल नहीं पता होता कैसे मैं अप्लाई करूं, इसलिए वो टॉपिक बच्चे को बहुत ज्यादा बोरिंग, बहुत ज्यादा टफ लगने लगता है। हम लोग का प्लान क्या है, टारगेट क्या, प्ले विद फिजिक्स, फिजिक्स को बहुत आसान बना करके स्टडी करना ताकि कोई भी टॉपिक हम लोग को टफ ना लगे, बहुत इजीएस्ट वे में हम इसको हैंडल कर सके। तो आइए मैं आपको सिखाऊं इंटीग्रेशन के जो बेसिक रूल होते हैं, बेसिक फार्मूले होते हैं, बहुत आसान इजीएस्ट वे में आपको सिखाऊं ताकि आप लोग को उन सब टॉपिक में प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। तो चलिए गाइस, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी टॉपिक, जो भी कॉन्सेप्ट अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और हाँ गाइस, कमेंट जरूर कर लीजिए ताकि मैं और मोटिवेट हो जाऊं और एग्रेसिव लेक्चर बनाऊं गाइस। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन। आइए देखते हैं इंटीग्रेशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है। देखिए, इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन मीन्स होता है सबमिशन। क्या होता है? सबमिशन। सबमिशन की बात बोले तो हम लोग सबमिशन या हम लोग बोलते हैं योग या जोड़। सबमिशन मतलब जोड़। अगर इसी चीज को हम लोग ज्योमेट्री में पढ़ रहे हैं तो ज्योमेट्री में इसी वर्ड का मीनिंग होता है एरिया। क्या होता है? एरिया। अब देखिएगा ये वर्ड क्यों लोगों ने सोचा कि इंटीग्रेशन, लोगों के सामने क्यों ऐसा वर्ड आया इंटीग्रेशन। ये देखिए, मान लीजिए ये कोई कर्व है एक्स एक्सिस और यहाँ पे वाई एक्सिस। अगर कोई लाइन हम ड्रा कर रहे हैं पासिंग थ्रू टू ओरिजिन, तो ये स्ट्रेट लाइन मिला। तो मान लीजिए कोऑर्डिनेट जो है इनके, ये ओरिजिन है 0,0 होगा, यहाँ पे कोई पॉइंट सिलेक्ट कर लिया हम लोगों ने, मान लीजिए ये पॉइंट कितना ले लिया 2 एंड वाई एक्सिस पे जो पॉइंट है ये 3 ले लिया। तो हम लोग से क्या पूछा जा रहा है कि फाइंड एरिया अंडर द कर्व। ये जो कर्व गिवन है ये एरिया आपको पता करना आपको। तो देखो बेटा, इसका एरिया हम मेंसुरेशन का कोई भी फार्मूला लगा करके हम पता कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल है तो यहाँ पे मेंसुरेशन का फार्मूला आप लगा दो, हाफ इंटू क्या लगाओगे, बेस इंटू हाइट। ये फार्मूला आप लगा करके इस ट्रायंगल का एरिया आप बहुत आसान तरीके से निकाल लोगे। लेकिन अगर मैं आपके सामने दूसरा कर्व बना के दूं, ये एक्स एक्सिस है एंड ये वाई एक्सिस है, अगर मैं आपसे पूछूं इस कर्व का एरिया आप पता करिए, तो क्या ये फार्मूला आप लगा सकते हैं? ये फार्मूला यहाँ पे वैलिड है? नहीं, फार्मूला वैलिड है, ये फार्मूला फेल कर गया। तो लोगों के सामने ये क्वेश्चन आया कि यार अगर इस तरह की कर्व ना हो, ऐसे जिग जैग करके ऐसा कर्व हो, तो इनका एरिया हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो लोगों ने इसी वर्ड का इंटीग्रेशन यही से निकाला। तो इसको क्या किया लोगों ने, जैसे सपोज करिए बहुत सारे यहाँ की लेंथ कितना, मान लो ए यूनिट, ठीक है, ए यूनिट। तो इनमें क्या किया लोगों ने, बहुत छोटे छोटे स्ट्रिप ले लिया। कितना स्ट्रिप? छोटा छोटा स्ट्रिप। ऐसा आप देखो, इमेजिन करो, जैसे सपोज करिए मैंने यहाँ पे एक ये ले लिया एंड एक ये सेगमेंट ले लिया, ठीक है। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है dx, मान बहुत स्मॉल डिस्टेंस dx कंसीडर कर लिया। तो यहाँ पे देखिए बेटा, अगर मैं इसका एरिया पता करना चाहूँ तो एरिया निकाल सकता हूँ, बट जो एक्यूरेट एरिया उसके मुकाबले ये भी थोड़ा राउंड है, क्योंकि हम लोगों ने देखो मान लीजिए रेक्टेंगल का फार्मूला लगा करके इतना ही एरिया तो पता कर पाएंगे, फिर भी इतना एरिया आपने छोड़ दिया। अगर इसीलिए इसको और स्मॉल में करता चला जाऊं तो मैं और एक्यूरेसी की तरफ चला जाऊं। देखो देखो, इतना एरिया हम लोग से बच जा रहा था। अगर इस चीज को और छोटा कर लूं तो देखो एक और छोटा स्ट्रिप ले लूं तो देखो इतना एरिया ये निकाल सकता हूँ एंड देन इतना एरिया ये निकाल सकता हूँ। अब ये एरिया बचा, ये छोटा सा बचा, यानी जितने छोटे छोटे हम एलिमेंट, जितने छोटे छोटे स्ट्रिप लेंगे उतना एक्यूरेट वैल्यू हम पाएंगे। अब देखो ऐसे n नंबर ऑफ स्ट्रिप होगा तो n नंबर ऑफ स्ट्रिप निकाल करके आप ऐड तो करोगे नहीं। तो देखिएगा क्या करते हैं लोग, यहाँ पे इंटीग्रेशन का सिंबल जो होता है, ऐसा आप तो समझ गए होंगे। तो जो इंटीग्रेशन का सिंबल होता है, मान लीजिए i इक्वल टू लिखा गया मुझसे इंटीग्रेशन
फंक्शन कोई भी फंक्शन है, जैसे मान लो ये y इक्वल टू x है, तो ये कुछ भी फंक्शन हो सकता है, हमने कंसीडर कर लिया इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x इनटू dx, ये लिखा जाता है इंटीग्रेशन का बेसिक रूल। तो हमने लिखा I फॉर इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन इंटीग्रल साइन होता है, इन्हें क्या बोलोगे इंटीग्रल साइन, ठीक है गाइस। इसे क्या बोलोगे इंटीग्रल का सिंबल होता है, इंटीग्रल का सिंबल होगा f ऑफ x इनटू dx। अब ध्यान दीजिए बेटा, अगर हमने कंसीडर कर लिया f ऑफ fx इनटू dx, सपोज करिए इनका जो हम लोगों ने रिजल्ट पाया, रिजल्ट को हमने लिख दिया कैपिटल f ऑफ x इनटू c। अब यहाँ पे देखिए हम लोगों ने c क्यों ऐड किया, कोई बता सकता? इसलिए क्योंकि इंटीग्रेशन टू टाइप के होते हैं। यहाँ पे मैं इसको इरेज करके आपको सिखाऊं कि इंटीग्रेशन कितने टाइप को आपको मिलेंगे, टू टाइप के इंटीग्रेशन मिलते हैं। तो देखो बेटा, इंटीग्रेशन आपको टू टाइप स्टडी करना पड़ेगा। हम लोग को बेसिक चीजें हम लोग को पता करना, डेप्थ में मैथ्स वाला स्टडी करेंगे, लेकिन जितना हम लोग को यूज होता है फिजिक्स, सारी चीजें मैं आपको क्लियर कर दूंगा। इंटीग्रेशन टू टाइप के होता है, एक होता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और एक होता है डिफिनिट इंटीग्रेशन और इनडिफिनिट, ये अलग अलग पार्ट होते हैं। इनडिफिनिट का मतलब जैसे कोई कर्व है, उसका ये नहीं पता होता हम लोग को कहां से कहां तक निकालना होता। जैसे मान लो आपको ये कर्व दे दिया हम लोगों ने, ये देखो, ये मान लो ऐसा कर्व है, ठीक है, तो आपको एरिया ये तो पता है, लेकिन ये नहीं पता कहां तक हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक सम आर्बिट्री कांस्टेंट ऐड कर सकते हैं। ऐड की जो हमने एरिया निकाला है, क्या एक्चुअल एरिया के मुकाबले हमने लेस एरिया निकाला है या ग्रेटर एरिया निकाला है, थोड़ा सा अनसर्टेनिटी होता है, थोड़ा समझ रहे हैं, एरर आ जाता है। तो इसलिए हम लोग इसमें सम कांस्टेंट यूज करते हैं, सी जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। आइए इनके देखिए जो रूल्स होते हैं, फार्मूले होते हैं, मैं एक करके आपको सिखाऊं। तो इंटीग्रेशन f ऑफ x प्लस सम, तो अभी हम लोग इस आज के पार्ट में देखेंगे इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। क्या ये स्टडी करेंगे? इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। तो आपको सिर्फ बेसिक ये इंटीग्रेशन का सिंबल होता है f ऑफ x इनटू dx। आइए देखिएगा इसे एक एक करके। मैं वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं बना रहा हूँ, कम टाइम में आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूं, मेरे लिए बहुत बेटर होगा, ठीक है। आइए देखिए फर्स्ट फार्मूला क्या होता है बेटा, फर्स्ट आप ही नोट करते रहिएगा, इंटीग्रेशन x के पावर n इनटू dx। अब देखिए इंटीग्रेशन, ये सिंबल आपको पता चला कि ये सिंबल क्या होता है, इंटीग्रेशन का सिंबल होता है। तो इंटीग्रेशन x रेज n इनटू dx, तो जब इनका हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो ये मिल जाएगा x रेज n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। n की वैल्यू नॉट इक्वल टू -1, n की वैल्यू -1 नहीं होगा। और प्लस के क्या ऐड करोगे, सम कांस्टेंट c, प्लस के क्या ऐड करेंगे, सम कांस्टेंट c ऐड कर लेंगे। देखो n इक्वल टू नॉट, मैंने लिखा नॉट इक्वल टू -1 क्यों नहीं हुआ, देखो अगर n के प्लेस पे आप -1 पुट करोगे तो -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो समथिंग अपॉन 0 क्या होता, अनडिफाइंड होता है, डिफाइन है ही नहीं। तो इसीलिए ये कंडीशन हम लोग लिख लिए। आप इतना भी ना ध्यान रखो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। n नॉट इक्वल टू -1, ये फर्स्ट फार्मूला है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं छोटा सा एक एग्जांपल से ले लूं आपके सामने, इंटीग्रेशन x रेज 5 इनटू dx। तो इनका इंटीग्रेशन क्या करोगे, जो पावर होता है ना, पावर में 1 ऐड कर लो आप। तो देखो 5 है ना, तो x के पावर हो जाएगा 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5 प्लस के 1 और प्लस के c इक्वल टू, देखो x रेज क्या आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 6 प्लस के c। ये एक फार्मूला होगा। एक और एग्जांपल में कंसीडर कर ले रहा हूं, x रेज मान लो -2 इनटू dx, ऐसा ये फर्स्ट मान लो, ये सेकंड एग्जांपल हमने इस फार्मूले पे ले लिया। तो x रेज -2 इनटू dx क्या लिखोगे आप, बोलो x रेज -2 प्लस के 1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस के 1 प्लस के c। सब्ट्रैक्ट कर लो, कितना आ जाएगा, x रेज -1 डिवाइडेड बाय माइनस के कितना बचेगा, डिनोमिनेटर में -1 एंड c। फर्दर सॉल्व करोगे तो लिख सकते हो -1 अपॉन x प्लस c। क्लियर हो गाइस, ये चीज आप लिख सकते हो। ये फर्स्ट फार्मूला था।
सेकेंड फार्मूला देखिएगा, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इंटीग्रेशन e रेज x इंटू डी एक्स, e रेज इंटू डी एक्स, तो आप इनका वैसा ही कॉपी कर लो, e x प्लस सी ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? e x प्लस सी। नेक्स्ट क्या लिखोगे? a रेज x इंटू डी एक्स। ये सब फार्मूले आपके टो पे होना चाहिए, जुबान पे होना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स में छोटी छोटी चीजें फार्मूले वहां यूज करने की नीड पड़ती है सभी बच्चों को, ठीक है? तो वहां आपको प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े, इसीलिए आप इन सारी चीजें आप अपने हाथ में पकड़ के रखो, स्ट्रांगली आप पकड़ के इन सबको रख के रहो, ताकि वहां फाइट कर सको इजीली, ठीक है? तो a रेज x इंटू डी एक्स, क्योंकि एक बात मैं बोलता हूँ, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। आदियां सदा चलती नहीं, मुसीबतें सदा रहती नहीं, मिलेगी मंजिल तुझे, तू जरा कोशिश तो कर। तो गाइस इसका क्या होगा? a रेज x इंटू डी एक्स का फार्मूला क्या लिखोगे? a रेज x डिवाइडेड बाई log a बेस e प्लस a c। तो एक बात मैं यहाँ पे आपको ये बताता चलूं कि जो इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन का जो अदर नेम होता है एंटी डेरिवेटिव भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? एंटी डेरिवेटिव। क्या बोलेंगे? एंटी डेरिवेटिव। और प्रिमिटिव भी बोलते हैं, प्रिमिटिव। और इंटीग्रल तो बोलते हैं, तो इनका थ्री नेम होता है। तो इंटीग्रेशन का जो उल्टा होता है वो डिफरेंशिएशन होता है, और डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है। यानी आप खुद ही देख लो, अगर इस चीज को मैं डिफरेंशिएट करूं, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंशिएट क्लियर किया, तो आप खुद देखो डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन log a तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, अभी मैं बताऊंगा रूल। और ax का क्या होता था? ax into log a बेस c, तो log a बेस c ऊपर हो गया, नीचे हो गया, कैंसिल आउट, ओनली a बचा। तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का उल्टा। तो ये तीन फार्मूले अभी नोट करो। चौथा देख लो, यही स्पेस में लिख दे रहा हूं। चौथा इंटीग्रेशन अगर 1 अपॉन x इंटू डी एक्स है, तो इसको लिख सकते हो आप log mod x प्लस के सी। क्या लिखोगे? log mod x प्लस के सी, बेस e होगा, ठीक है? एंड नेक्स्ट फार्मूला अगर मैं आपसे बात करूं, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन सपोज करिए मैंने लिखा sin x इंटू डी एक्स, तो sin x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos x। क्या लिखोगे? माइनस cos x प्लस सी। एंड 6 की अगर बात करूं तो इंटीग्रेशन cos x इंटू डी एक्स, तो cos x क्या होता है? sin x इंटू मतलब sin x प्लस के c हो जाता है। आपको अगर डिफरेंशिएशन अच्छे से क्लियर है तो यहाँ पे आपको फार्मूला लर्न करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि sin का उल्टा, sin इंटीग्रेशन का उल्टा डिफरेंशिएशन। तो इस चीज को अगर आप डिफरेंशिएट कर लो तो देखो माइनस ऑलरेडी है, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस sin, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस sin, फिर देखो वही मिल गया, ठीक है? तो ये चीजें आप अभी ध्यान रखो, मैं इसको इरेज कर रहा हूं बेटा। नेक्स्ट फार्मूला देखिएगा, फटाफट फार्मूले तो एक नोट्स बना लो, फार्मूले अच्छे से नोट करते रहो और उनको लर्न कर लो फार्मूले, ठीक है बेटा? ये कुछ 6 फार्मूले हुए। 7 की अगर हम लोग बात करें, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x इनटू dx, sec स्क्वायर x का हो जाएगा tan x प्लस के c। एंड 7 की बात करें तो अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं लिख दूं cosec स्क्वायर x, क्या लिखा? cosec स्क्वायर x इंटू डी एक्स। तो बताओ cosec स्क्वायर x इंटू डी एक्स ये कब मिलता था? जब हम लोग cot को क्या करते थे? डिफरेंशिएट करते थे। तो देखो माइनस अगर मैं लिख दूं माइनस cot x, क्योंकि देखो cot x का डिफरेंशिएशन होता था माइनस cosec स्क्वायर x। क्या होता था? माइनस cosec स्क्वायर x, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। फिर इधर तो प्लस ही चाहिए अपन को, प्लस हो जाएगा, और प्लस के क्या ऐड कर लोगे? c। समझ में आ गया बेटा? नेक्स्ट फार्मूला देखो, 1 नंबर। अगर मैं यहाँ पे आपको लिख दूं कि इंटीग्रेशन ओनली sec x इंटू tan x, ऐसा लिखा, तो बताइए sec x tan x कब मिलता था? जब हम लोग sec x को डिफरेंशिएट करते थे। तो इसका sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? sec x प्लस के c। 9 नंबर की बात करें हम लोग, तो इंटीग्रेशन cosec x इंटू cot x। सभी फार्मूले आपको लर्न होना चाहिए, फार्मूले जरूर लर्न करना बेटा, इनसे कोई कंप्रोमाइज नहीं करना, ठीक है? लर्न करना ही पड़ेगा अगर फिजिक्स को अच्छे से डील करना है। तो cosec x cot x, इसका क्या होगा? कब आता था?
जब हम लोग कोसेक को इंटीग्रेशन करते थे, कोसेक को डिफरेंशिएशन करते थे, तो कोसेक का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो यहाँ पे माइनस ऑलरेडी लगा लो तो हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स प्लस के सी। इतनी बात समझ में आई। 10th नंबर की बात करें हम लोग, इंटीग्रेशन मान लो हमने लिख लिया ओनली सेक एक्स, क्या लिखा, ओनली सेक एक्स इंटू dx। सेक एक्स कब मिल सकता है हम लोग को, अगर हम लोग लॉग ऐसा लिख लें सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ऐसा लिख लो सेक एक्स प्लस टेन एक्स और प्लस के सी। मॉड इसलिए लिखा जाता है बेटा, मॉड इस क्योंकि लॉग के अंदर नेगेटिव साइन एग्जिस्ट नहीं करता है ना, यानी माइनस साइन कैन नॉट एग्जिस्ट इन लॉग, लॉग के अंदर माइनस साइन एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि मॉड लगाते हैं, मॉड ऑलवेज गिव्स एब्सोल्यूट वैल्यू, पॉजिटिव देगा, अगर नेगेटिव भी आ गई तो पॉजिटिव दे देगा, इसलिए मॉड लगा देते हैं। अब देखो एक बात मेरे को बताओ, लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता था, 1/x होता था, तो देखो x के प्लेस पे ये पूरा तो हो जाएगा 1/sec x प्लस tan x। फिर हम क्या करते थे, इसका करते थे, तो sec x का हो जाएगा sec x into tan x प्लस tan का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, तो sec कॉमन ले लो तो फिर बचेगा sec x प्लस tan x, तो ऊपर के नीचे का कैंसिल आउट, ओनली क्या बचा sec x। ठीक है, 11th बोलो, अगर मान लो मैं लिख दूं आपको cosec x into dx, कौन बताएगा cosec x का, आप बताओ मेरे को, अगर मैं इसको लिख दूं log cosec x माइनस cot x और प्लस cc। एक बार चेक कर लो यहाँ पे, देखो log x का करोगे डिफरेंशिएशन तो ये चीज नीचे आ गई, फिर cosec का करोगे जब तो आ जाएगा माइनस की cosec x इंटू cot x और माइनस की क्या आ जाएगा cosec स्क्वायर x, आएगा नहीं आएगा, एक बार मैं आपको चेक कर लूं इसको, तो देखो 1/, हो जाएगा cosec x माइनस cot x, फिर हम इसका करेंगे तो cosec क्या हो जाएगा माइनस cosec x इंटू cot x और माइनस ही है और cot का क्या हो जाएगा प्लस की हो जाएगा cosec स्क्वायर x। तो मान लो हम लोगों ने यहाँ पे cosec स्क्वायर का मतलब cosec कॉमन ले लिया तो बचेगा आपका cosec x माइनस cot x, कैंसिल आउट, ओके cosec ही बचेगा, यानी ये सही है फार्मूला। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूला आप बताओ 12th नंबर की हम बात करें तो इंटीग्रेशन मान लो tan x लिखा हमने, क्या लिखा tan x into dx। tan x का क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन, कौन बता सकता है tan x का, आप सोच लो जरा क्या हम करें, ये देखो ऐसा अगर लिख दूं मैं log, क्या लिखूं log, अगर मैं यहाँ पे लिख लूं सपोज करिए cos x, क्या लिखा cos x और प्लस के सी, क्या ये फार्मूला सही है, चेक कर लो, log का हो जाएगा 1/cos x, तो हो गया cos x, ठीक डिनोमिनेटर, फिर cos का करोगे तो माइनस sin x, तो माइनस sin अपॉन cos हो जाएगा माइनस tan x, तो यानी आपको यहाँ पे माइनस जब हटाना होगा क्योंकि इधर पर चाहिए तो माइनस ऑलरेडी आप लगा दो यहाँ पे, फार्मूला सही हो जाएगा। 12th नंबर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो cot x इंटू dx, cot x का क्या हो जाएगा, आप डायरेक्ट लिख सकते हो log sin x, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है क्योंकि देखो log sin का क्या हो गया यानी log 1/sin x, फिर sin का आप करोगे, देखो ऐसा ही सीखो, सिर्फ आपको ये लग रखना अगर फार्मूले में आपको थोड़ा डाउट लग रहा तो जो रिजल्ट लिखो उसको अगेन आप डिफरेंशिएट कर लो, वही रिजल्ट आ जा रहा है तो आप सही हो, अगर नहीं आ रहा तो आप थोड़ा सा कहीं गलत कर रखे हो। तो आप देखो मैंने लिखा कि cot x into dx का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा log sin x प्लस के c, ये होता है, इतना मैंने लिखा, चेक करना होगा, इन चीज को आप डिफरेंशिएट करो तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1/x के प्लेस पे sin है तो 1/sin x, फिर हम लोग क्या करते थे जो x होता था उसका अगेन करते थे तो x के प्लेस पे ये पूरा sin, तो sin का क्या हो गया cos x, तो cos x अपॉन sin x इक्वल टू cot x, तो ये चीज तो लिखा हुआ ये होगा। तो इतना आप बेसिक फार्मूले आपको लर्न होना चाहिए। आगे की कहानी देखो, ये सब फार्मूले आपको याद होना चाहिए बेटा, अभी सिंपल हम लोग सिर्फ फार्मूले की बात कर रहे हैं, ठीक है। और भी मैं फार्मूला आपको लिख रहा हूँ, देखते रहिए। मान लीजिए 14 नंबर बात करेंगे हम लोग, 1/√a² माइनस x² इंटीग्रेशन में है इनटू dx, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन a। 15 नंबर देखो, ये भी प्रूफ कर सकते हो पर प्रूफ की आपको नीड नहीं, डायरेक्ट आपको यूज करना है, तो 1/√a²
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का फार्मूला हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपान ए और प्लस की क्या ऐड करो सी को ऐड कर लिया करो, फिर इंटीग्रेशन 1 अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स ऐसा लिखा हुआ, तो इनका हो जाएगा 1 अपान ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये हो जाएगा। अब ध्यान दो बेटा, अगर यहाँ पे आगे हम लोग माइनस लगा लें, अगर मान लो माइनस है तो ये कॉस हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए ऐसा हो जाएगा। 16 नंबर देखो, अगर ऐसा लिखा है इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो ये हो जाएगा क्या लिखेंगे 1 अपॉन ए सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस के सी, यहाँ पे प्लस के सी। एक और मैं लिख दे रहा हूँ, जो यूज है वही चीज हम लोग पढ़ना है, बाकी क्यों पढ़ेंगे मैथ्स वाले बच्चे, मैथ्स के सर आपको अच्छे से पढ़ाएंगे मैथ्स वाले। मेरा सिर्फ क्या, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको इंटीग्रेशन अच्छे से क्लियर कराऊं, नहीं आपकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम, मैं आपको सिखा रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा तो क्या फायदा मेरे सिखाने से। तो इसीलिए मेरे को पता है कहाँ कहाँ बच्चे को प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, तो सारी चीजें, जैसे मान लीजिए मुझे किसी वार में जाकर, तो पहले अपना प्लानिंग तो बना ले कि मेरे को शूट ऐसे करना है, ये इंस्ट्रूमेंट मेरे को चाहिए वहां पे, तो पहले हम लोग क्या करेंगे साजिश करेंगे, प्लान बना लेंगे क्या क्या चीजें हम लोग को यूज है। ठीक है गाइस, देखो अगर ये लिखा 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, ऐसा लिखा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 अपॉन, तो ये फार्मूला हो जाएगा 1 अपॉन 2a log x माइनस a डिवाइडेड बाई x प्लस के a और प्लस के c। एंड जो 18 नंबर बात करें तो 1 अपॉन, देखो ऐसा लिख लो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2a log, देखो आपकी बार क्या लिखोगे x प्लस a डिवाइडेड बाई x माइनस a प्लस के, ऐसा लिख लो। जब ऐसा होगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ नीचे माइनस आ जाएगा, ये चीज। तो ये 18 फार्मूले मैंने लिखा जो आपको याद करना पड़ेगा। आगे देखिएगा बेटा, जो अगला रूल है, रूल क्या है ये आपको पता, जैसा डिफरेंशिएशन में सीखा था आपने, मान लो 90 हमने रूल लिखा, ये रूल लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है। रूल ऐसा देखो, इंटीग्रेशन कोई फंक्शन मान f ऑफ x प्लस माइनस gx इंटू dx, ऐसा लिखा, यानी इंटीग्रेशन ऑफ सम, क्या लिखा इंटीग्रेशन ऑफ सम, तो इसको लिख सकते हो इक्वल टू सम ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ सम इक्वल टू सम ऑफ इंटीग्रेशन, यानी आप इसको ब्रेक कर सकते हो f ऑफ x इंटू dx और प्लस माइनस क्या लगा लोगे इंटीग्रेशन gx इंटू dx, ये चीज आप लिख लोगे। आगे देखो, ये फर्स्ट रूल हो गया। सेकंड रूल की बात करें हम लोग, इंटीग्रेशन अगर कोई कांस्टेंट है, सम कांस्टेंट f(x) इंटू dx, तो क्या होता है इंटीग्रेशन करते हुए जो कांस्टेंट होती है वो इंटीग्रेशन से बाहर ले लो, आप क्या कर लो बाहर ले लो, तो इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया आपने, इंटीग्रेशन f ऑफ x इंटू dx, ये हो जाएगा। एंड थर्ड नंबर की अगर हम लोग बात करें, क्या चीज थर्ड नंबर की बात करें, तो इंटीग्रेशन मान लो ऐसा है, ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन ये देखो, मान लीजिए हम लोगों ने कुछ ऐसा ले लिया, ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस के मान लो 3x प्लस के 1 इंटू dx, ये रूल नहीं, इसी को मैं बताना चाह रहा हूँ। तो देखो इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर इंटू dx प्लस के क्या लिखोगे 3x dx और प्लस के 1 इंटू dx, ये लिखा आपने। चलो देखता हूँ कितना सीखा आपने। x देखो 2 कांस्टेंट है, तो 2 क्या किया आपने इंटीग्रेशन से बाहर कर लिया, x स्क्वायर का क्या हो जाएगा x क्यूब डिवाइडेड बाय 3 और प्लस 3 बाहर कर लिया, तो x की पावर 1 है, पावर में एक ऐड करोगे फिर डिवाइड कर लोगे 1 प्लस 1, यानी हो जाएगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस, यानी को बेटा ऐसा लिखा 1 इंटू dx, तो देखो 1 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्योंकि ये dx के रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो, किसके रिस्पेक्ट में dx के रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1 है x पावर 0 इंटू dx, तो n के प्लेस पे क्या है 0, तो हो जाएगा x पावर 0 प्लस 1
डिवाइडेड बाय 0 प्लस 1 यानी x आ जाएगा ओनली। तो इसका इंटीग्रेशन x हो गया, ठीक है। तो फाइनली इसको सॉल्व कर लो फर्दर, तो हो जाएगा 2x³ डिवाइडेड बाय 3 प्लस 3x² डिवाइडेड बाय 2 और प्लस के x और प्लस के क्या ऐड कर लोगे, फाइनली c ऐड करोगे, आपका रिजल्ट हो जाएगा। आइए मैं आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊं, इसको नोट कर लेना अच्छे से। आगे की कॉन्सेप्ट देखिए बेटा, देखो इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म f ऑफ, ये देखो इंटीग्रेशन f ऑफ ax प्लस b, ऐसा लिखा हुआ है, देखो f ऑफ ax प्लस के b। तो इनको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो इनका देखिए, मान लीजिए हमने मान लिया कि जब इनको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखो बेटा इंटीग्रेशन f ऑफ ax प्लस के b इंटू dx। तो ध्यान दीजिए बेटा, जो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट अटैच होगा, जैसे यहाँ पे देखो x वेरिएबल है और x के साथ क्या अटैच है, a है, तो देखो जो अटैच होगा वो डिनोमिनेटर में ले लो 1/a और फिर इस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर लो। तो मान लीजिए मैंने इसको लिख लिया f डैश ऑफ ax प्लस के b और प्लस के c। ये रूल याद रखना, ये भी बहुत ज्यादा यूज होता है आप लोग के लिए फिजिक्स में भी। तो इंटीग्रेशन f ऑफ ax प्लस के b इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन सिंपल सा वे में आप ये समझो कि जो वेरिएबल के साथ अटैच होगा कोफिशिएंट जो होगा वेरिएबल का, यहाँ पे a है ना, कितना कोफिशिएंट a, तो यहाँ पे लिख लो 1/a। तो जैसे मैं डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछूं, फॉर एग्जांपल मैंने आपसे ये सिखाऊं कि इंटीग्रेशन 2x प्लस 3, क्या लिखा 2x प्लस की 3 इंटू dx। यहाँ पे ऐसा नहीं 2x प्लस 3, ये देखो ये यहाँ पे मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, इंटीग्रेशन sin 3x इंटू dx। तो एक बात मेरे को बताइए, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस x। तो आप लिख लो माइनस कॉस और कितना है 3x, तो यहाँ पे 3x। फिर हमने क्या बोला, जो वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट अटैच होगा, तो वेरिएबल के साथ क्या अटैच है 3, तो 3 कहाँ ले आओगे आप, डिनोमिनेटर में, कहाँ ले आओगे डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा 3 और प्लस की क्या ऐड कर लोगे c। तो ये कॉन्सेप्ट सभी बच्चों को आना चाहिए क्या, क्योंकि फिजिक्स में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ऐसे यूज होते हैं बेटा, ठीक है। आइए इस पे मैं बहुत सारा अभी आपको सिखाऊंगा, इसकी पूरी फॉर्मेट में दूंगा, लिस्ट दूंगा, फ्रीक्वेंटली यूज इन फिजिक्स में जो यूज होते हैं फ्रीक्वेंटली वो सारी चीजें। तो इस फॉर्मेट को आप दिमाग में बैठा लो कि इनको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। एक मैं एग्जांपल दे देता हूं, आप करके दिखाइएगा मेरे को। मान लीजिए मैंने आपको दे दिया 10, क्या दे दिया 10 2x प्लस dx, इसका क्या होगा, ये छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको दे दिया ताकि थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करो और अपने आप को रियलाइज करो कि हाँ हमने सीख पाया नहीं सीख पाया। देखिए अभी मैं इसकी पूरी लिस्ट आपको एक एक करके दे दे रहा हूँ। अगला देखिए भाई, इंटीग्रेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन, क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन। मैंने आपसे प्रॉमिस ये किया है कि एक ही लेक्चर में जो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन किया है पूरे कॉन्सेप्ट आपको दे दूंगा, तो वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं होने पाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन ये क्या होता है, ध्यान दीजिए। मान लीजिए हमने लिखा इंटीग्रेशन, क्या लिखा इंटीग्रेशन f ऑफ x इंटू f डैश x इंटू dx, क्या लिखा इंटीग्रेशन। देखो ऐसा हम लोगों ने लिख लिया, ये तो मैंने रूल बता रहा हूं अभी मैं प्रॉपर एक फार्मूला देता हूं। तो इंटीग्रेशन f ऑफ x और फिर इसी फंक्शन का यहाँ पे ये देखो f ऑफ x इंटू dx का मतलब हो गया इसका डिफरेंशिएशन, क्या है इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो जो ये फंक्शन गिवन है इसका क्या लिखा होगा डिफरेंशिएशन इनटू dx। तो आप यहाँ पे ये चालाकी करिए कि जो फंक्शन दिया इसको आप मान लो t यानी कुछ अदर कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे ऐसा कर लिया करो लेट f ऑफ x इक्वल टू मान लो हम लोगों ने t कंसीडर कर लिया, फिर क्या करना पड़ता है डिफरेंशिएट करो, बोथ साइड क्या करोगे डिफरेंशिएट। तो fx का डिफरेंशिएशन f डैश x इनटू dx और इसका क्या करोगे ओनली आ जाएगा dt। तो देखो बेटा इनके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं आप बताओ, यानी i इक्वल टू हो गया, देखो इनके प्लेस पे क्या लिख सकते हो
डी टी और इसके प्लेस पे टी, तो देखो ये हो गया टी इंटू डी टी, क्या बनेगा इंटीग्रेशन टी इंटू डी टी। अब हमें पता है टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 और प्लस के सी, एंड टी की वैल्यू क्या कंसीडर करोगे एफ ऑफ एक्स, तो हो गया एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस के सी। ये फॉर्म समझ में आ गई होगी। जो चीज इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन दिखा तो इस फंक्शन को तुरंत आप मान लो टी मान लो, ठीक है। एक और मैं दिखाता हूँ रेशियो टाइप में, जैसे सपोज कोई इंटीग्रेशन लिखा है एफ ऑफ एफ डैश एक्स, क्या लिखा है एफ डैश एफ ऑफ एक्स इनटू डीएक्स, ऐसा लिखा। ये रूल मान लो फर्स्ट हो गया, रूल फर्स्ट एंड ये रूल सेकंड, रूल सेकंड। आप बताओ इनमें किसको मानूं, किसको सब्स्टिट्यूट करो, तो आप क्या करो इनको मान लो। जो चीज दिया फंक्शन उसका डिफरेंशिएशन जहां भी दिखे आप उन्हीं को टी मान लो। तो यहाँ पे अगर आप टी मान रहे हो लेट f ऑफ x इक्वल टू t, फिर वही काम करोगे इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन इनटू dx इनटू dt। तो देखो ये ऊपर लिखा f डैश x इनटू dx, उसके प्लेस पे dt ले लो, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन dt डिवाइडेड बाय क्या चीज t। अब एक बात बताओ 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x होता है, तो ये हो जाएगा log t mod इनटू और प्लस की c इक्वल टू log t की प्लेस पे क्या लिखोगे f ऑफ x और प्लस के c, ये राइट आंसर आ जाएगा। तो ये रहे सब्स्टिट्यूशन के कुछ रूल्स एंड मेथड। आइए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कुछ लिस्ट आपको दे दूं ताकि आपको कहीं पे प्रॉब्लम ना आए बेटा। तो देखिए लिखिएगा लिस्ट ऑफ फ्रीक्वेंटली, ऐसा मैं हेडिंग डाल दे रहा हूं लिस्ट ऑफ, है ना, लिस्ट ऑफ सम ऑफ frequently used formula, है ना, used formula, ओके। ये लिस्ट आप प्रिपेयर कर लेना। मैं इन पे देखिए छोटा सा आपको मैं यहाँ पे ये दे दे रहा हूँ कि लिस्ट ऑफ सम फ्रीक्वेंटली यूज्ड फार्मूला इन फिजिक्स, तो इसको देखिएगा क्या लिखा लिस्ट ऑफ सम ऑफ फ्रीक्वेंटली यूज्ड फार्मूला, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आप ये बताओ मेरे को, जैसे सपोज जितने फार्मूले आप देखो मैं दो चार आपको सिखा दे रहा हूँ। जैसे फर्स्ट फार्मूला आपने देखा था, अगर मैं लिख दिया a x प्लस के क्या लिखा मान लो b पावर n इंटू dx, क्या लिखोगे बोलो। जैसे आपको अगर पता है x के पावर n इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन x के पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, ये लिखते हो ना बच्चे, हाँ ये लिखा जाता है। अब क्या हुआ उसी की जगह तो वही तो है अभी भी है, लेकिन थोड़ा सा ax प्लस के b पावर n लिखा हुआ। आइए मैं आपको पहले एक सिखा दूं, एक सिखा दे दूं बाकी आप कर लेना। देखो इनको भी मान लो x ही है, तो आपने लिखा ax प्लस b पावर क्या लिखोगे n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 और प्लस के c। क्या ये सही है? अभी नहीं सही है। क्या करना है आपको, जो ये कांस्टेंट होगा वेरिएबल के साथ वो चीज यहाँ पे डिवाइड कर लिया करो। जो चीज यहाँ पे अटैच है उनको आप क्या करो डिवाइड कर लिया करो, आपका फार्मूला सही हो जाएगा। जैसे देखो अदर रूल में बताऊं, कंसीडर कर लो लेट ax प्लस b इक्वल टू t, डिफरेंशिएट करोगे तो ax का क्या हो जाएगा a इंटू डी एक्स, और ये कांस्टेंट है इसका 0 हो जाएगा इक्वल टू dt। तो dx इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है 1 अपॉन dt, ये लिख सकते हो। यहाँ पे पुट कर लो, देखो रिजल्ट यहाँ पे पुट करो इंटीग्रेशन, इसके प्लेस पे क्या पुट करो t, तो t के पावर n इंटू dt, और देखो dx इक्वल टू क्या dt अपॉन a, तो 1 अपॉन a बाहर कर लिया आपने। अब बताओ 1 अपॉन a बाहर होगा, इसका होगा t के पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, सॉल्व करोगे तो 1 अपॉन a और t कर दो, ये फिर फंक्शन अगेन रिप्लेस कर लो तो हो जाएगा ax प्लस b के पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस। तो ऐसे कंसीडर करके फार्मूला प्रूव किया जाता है कि लेट मान लीजिए ये हमने कंसीडर कर लिया तो ये फार्मूला आपका इजीली बन जाएगा बेटा। तो चलिए और बाकी फार्मूले आप लोग बताइए मेरे को। मान लीजिए नेक्स्ट फार्मूला मैं आपसे पूछूं,
जितने फार्मूले मैंने लिस्ट लिखा है 16 17 18 जो भी आप उनको करते रहो, तो मान लो 1/ax प्लस b इंटू dx, तो इनका क्या लिखोगे, क्या फार्मूला लगाओगे, वही लगाओगे। क्या चीज जो अभी मैं आपको सिखाया, क्या सिखाया कि अगर 1/x है तो 1/x का क्या होगा log x, तो x के प्लेस पे पूरा ये है प्लस c। अब बताओ वेरिएबल के साथ क्या अटैच है, x अटैच और a अटैच है, तो 1/a से डिवाइड कर दो, आंसर आ गया। एक और सिखाऊं मैं आपको, सिर्फ वही काम करना, कंसीडर कर करके आपको सॉल्व करना है। तो मैं आपको होमवर्क दे दे रहा हूं ताकि आप प्रैक्टिस कर लो, जितने भी हैं जितने फार्मूले हैं, जैसे e के पावर ax प्लस b लिखा मैंने, इसका आप बोलोगे तुरंत मेरे को बताओगे ax प्लस b डिवाइडेड बाई a और प्लस के c, आंसर हो गया। ओए कितना आसान है ना। तो आप क्या करना है, जो भी वेरिएबल के साथ अटैच होगा वो डिवाइड कर लो। जैसे एक और मैं दे रहा हूं, मान लो sin ax प्लस b इंटू dx, तो इसका क्या लिखोगे, वही चीज लिखोगे, 1/a नीचे आ जाएगा, बाकी सब वही कह जाएगा। तो बाकी मैं आपको होमवर्क दे दे रहा हूँ, बाकी आप प्रैक्टिस करिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस करिए ताकि ये सारी चीजें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिजिक्स में रोना ना पड़े लोग को। ठीक है, आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अभी हम लोग सिर्फ सिंगल फंक्शन देख रहे हैं कि एक फंक्शन है तो उनका हम लोग इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो एक छोटा सा मैं एग्जांपल से पहले शुरुआत करूं तब बताता हूं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। मान लो मैंने लिख दिया आपको यहाँ पे cos 4x into cos 7x, मान लो ऐसे लिखा into dx। कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, क्या आइडिया होगा, मैंने फर्स्ट लेक्चर में या सेकेंड लेक्चर में आपको सिखाया था ट्रिग्नोमेट्री के जितने बेसिक रूल होते थे, बेसिक फार्मूले होते, सब मैंने आपको डेप्थ एंड डिटेल्स में क्लियर किया था वहां पे। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के थोड़े फंडा लगेंगे। तो देखो बेटा, हमें जैसे पता होता था कि cos a प्लस b क्या होता था, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। अगर मैं ये लिखता cos a माइनस b तो क्या हो जाता, cos a इंटू cos b। अगर यहाँ माइनस होता था तो यहाँ प्लस आता था, बाकी रिजल्ट वही रहता था, sin a इंटू sin। अब एक बात मेरे को बताइए, अगर मैं इन दोनों रिजल्ट को ऐड कर दूं, दोनों रिजल्ट को ऐड कर दूं, तो ये चीज कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा। तो देखो मैं ऐड करूंगा तो क्या लिख सकता हूं, cos a प्लस b और प्लस के cos a माइनस b इक्वल टू 2 टाइम्स cos a इंटू cos b। अब देखो बेटा, इधर आप कनेक्ट करो मेरे को, अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लूं एंड 2 से डिवाइड कर लूं, कोई इफेक्ट पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बेटा। तो देखो 1/2 को हमने बाहर कर लिया, इंटीग्रेशन 2 इंटू cos 4x इंटू cos 7x इंटू dx। तो देखो 2 cos a इंटू cos b को मैं लिख सकता हूँ cos a प्लस b और प्लस cos a माइनस b, यानी 1/2 बड़ा ब्रेकर लगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिख सकता हूँ cos 7 माइनस 4, देखो 7 माइनस 4 तो हो जाएगा cos 3x, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा बेटा dx प्लस इंटीग्रेशन कितना हो गया 7 प्लस 4 यानी cos 11x इंटू dx। इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसान है बेटा, कुछ है नहीं इसमें। आप बताओ cos का क्या होता है, sin, क्या होता है cos का sin, तो sin 3x। मैंने अभी सिखाया रूल कि जो वेरिएबल के साथ होता है वो डिनोमिनेटर में जाओ, तो यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा sin 11x डिवाइडेड बाय 11 और प्लस के c, ये राइट आंसर होगा। और ओपन करना चाह रहे हो तो कर लो, sin 3x डिवाइडेड बाय 6 प्लस क्या हो जाएगा sin 11x डिवाइडेड बाय 22 और प्लस के c, ये राइट आंसर हो जाएगा अपना। ठीक है गाइस, तो आप इस पे प्रैक्टिस करिए अच्छे से, हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन पे भी कर लीजिएगा। एक मैं आपको होमवर्क दे दे रहा हूं, मान लीजिए इंटीग्रेशन e के पावर माइनस m इंटू tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर इंटू dx, ये होमवर्क है आपके लिए, आप इसको सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर अटैच कर लो। आप देखता हूँ कितने बच्चे एग्रेसिव है, कितने मतलब
अपने टारगेट को लेकर के भिड़े हुए हैं, ठीक है। आप इनको सॉल्व करके कमेंट करोगे, ठीक है। आइए मैं अब इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको बताने जा रहा हूं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला। अभी देखो हमने एक एक फंक्शन का इंटीग्रेशन करना सीखा, ओनली वन फंक्शन का। अभी हम लोग सीखेंगे दो दो फंक्शन अगर कैसे हैं तो कैसे करेंगे। देखो मान लो इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन इनटू डीएक्स। तो इसका करने का तरीका क्या होता है, फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू डीएक्स। ये मान लो हमने यहाँ पे ब्रेकेट लगाया, ये ऐसे और फिर यहाँ पे इनटू डीएक्स। बात समझ में आई। अगर दो वेरिएबल दिए हैं उनको प्रोडक्ट में है तो उनका इंटीग्रेशन करने का तरीका क्या होता है, फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन। क्या लिखा मैंने, देखो होल इंटीग्रेशन। इसे क्या आप रीड करोगे, ये देखो मैं थोड़ा हाईलाइट कर दूं इस चीज को। होल इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन फिर इंटू डी एक्स जो आया रिजल्ट। आप इन फार्मूले को अच्छे से आप इनको लर्न रखोगे, इनके बगैर उनका काम नहीं चलने वाला है। ये काफी ज्यादा यूज होगा फिजिक्स में, बहुत जगहों पे इन फार्मूले का यूज होगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल से लेकर के सिखाऊं आपको, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स इंटू डीएक्स। इनका करना मेरे को। तो देखो अभी तो हम लोगों ने ऐसा सीखा कि एक्स स्क्वायर का ओनली सीखा या कॉस स्क्वायर का सीखा, मतलब कॉस एक्स का सीखा, ऐसे ही सीखा। लेकिन यहाँ पे दो दो आ रहे हैं, एक्स स्क्वायर भी है एंड देन कॉस एक्स भी, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे। कौन सा फार्मूला लगाओगे, इनको याद करोगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो फार्मूला तो एक बार और आप लर्न करो, क्या करोगे, पढ़ लो एक बार। फर्स्ट इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू डीएक्स। ये फार्मूला लगा लो, फार्मूले को डिटो कॉपी कर लो। आप बताओ क्या लिखूं, इसको मान लो फर्स्ट एंड इनको सेकंड। मैं रूल नहीं बता रहा हूं लेकिन बहुत रूल होते हैं इसमें। आइलेट यानी इनवर्स पहले देखा जाता है, फिर लॉगरिथम देखा जाता है, ठीक है, फिर अलजेब्रा, फिर वो तो, बट इसमें नहीं ध्यान देना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्स स्क्वायर फर्स्ट इनटू सेकंड, तो फर्स्ट क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर इनटू इंटीग्रेशन किसका, cos x इनटू dx माइनस होल इंटीग्रेशन d बाई dx किसका, फर्स्ट का है, देखो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ किसका, सेकेंड फंक्शन का, देखो सेकेंड का, यानी cos x इनटू dx फिर इनटू dx। डिटो फार्मूला लगा लो। चलो एक्स स्क्वायर इनटू cos x का क्या होता है, sin x, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, sin x हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x। डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है ना, x स्क्वायर का 2x हो जाएगा और इनटू क्या आ जाएगा sin x, क्या हो जाएगा sin x और बगल में क्या dx। फिर यहाँ पे आपको फर्स्ट इनटू सेकंड लगाने की नीड हो गई, हो रही तभी करेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। देखो मैं बड़ा ब्रैकेट लगा लिया, फिर इनको हमने देखो 2 को हमने बाहर कर लिया, फिर यहाँ पे लगाया फर्स्ट इनटू सेकंड। क्या किया, 2 को हमने बाहर कर लिया, फर्स्ट इनटू सेकंड लगाया, फिर फार्मूले को याद करो। तो फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डी बाई dx फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन sin x into dx into dx। फिर यहाँ पे नीड पड़ी है तभी हम कर रहे हैं, अदरवाइज छोड़ देते, लेकिन पड़ गई तो कर ले रहे हो, ठीक है। x स्क्वायर इंटू साइन x, फिर देखो माइनस 2x इंटू साइन x का क्या होता है माइनस cos x, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x माइनस, देखो x का इंटीग्रेशन बोलो 1 हो जाएगा, तो देखो x का इंटीग्रेशन हो गया 1, सॉरी
x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा बेटा, और इसका कितना हो जाएगा माइनस cos x, तो 1 into cos x में cos x ही लिख दे रहा हूँ, और माइनस माइनस साइन क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और प्लस के c। फिर देखो एक स्टेप और चलना पड़ेगा, x स्क्वायर साइन x माइनस 2, ऐसे भी रहने देता हूँ cos x, फिर देखो cos x का क्या होता है sin x, cos x का क्या हो जाएगा sin x प्लस c। कुछ करना नहीं है आपको, सिंपल सा फार्मूला लगा के चले जाओ, रिजल्ट की तरफ आप बढ़ जाओगे। तो x स्क्वायर sin x, अब ओपन करो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2x इंटू cos x, फिर हो जाएगा माइनस के 2 sin x और प्लस के c, दिस इज राइट आंसर। और इसके भी आसान तरीके होते हैं, और आसान देखो आपको तो ये बेसिक फार्मूला आपको लगा करके इंटीग्रेशन को सॉल्व करना होगा, ये सभी बच्चों को फार्मूला याद होना चाहिए। देखो मैं एक और इसको आसान तरीका ट्रिक की बात करूं तो ट्रिक में कुछ होता नहीं बेटा, अगर आप कोई ट्रिक की बात करा तो आपको कंफ्यूज कर रहा है, ट्रिक कभी काम आता हो, वो तो एक होता है इंस्ट्रूमेंट की, कभी नीड पड़ गई शॉर्ट टाइम में हम बचा ले, तो सबके लिए तो पहले नहीं होगा। अगर आप ट्रिक के भरोसे बैठे हो क्या बड़े बड़े इतिहास रच पाओगे? नहीं रच पाओगे। तो हमें कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होने चाहिए, तभी स्ट्रांगली में फाइट कर सकते किसी चीज को, ठीक है। जैसे बच्चे को बॉक्सर मान लो कोई, उसको नॉकआउट करना पता है, तो हर जगह उसका ट्रिक तो लगेगा नहीं, क्या पता वो प्लेयर इनसे भी ज्यादा चालाक नहीं करेगा ना। तो आपको सब मतलब सब पता होना चाहिए, ट्रिक भी आना चाहिए, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, ट्रिक भी जरूरी है ना, शॉर्ट टाइम बता सकते हो। तो देखो एक्स स्क्वायर क्या लिखा इंटू कॉस एक्स, तो देखो मैंने एक्स स्क्वायर का क्या करूंगा एज इट लिख दिया ऐसे, फिर इसका मैंने डिफरेंशिएट करूंगा, तो cos का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, ओ सॉरी cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x, फिर देखो प्लस लगा, फिर माइनस लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा माइनस लगाऊंगा, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, और फिर cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है बोलो, cos का डिफरेंशिएशन sin x, नहीं cos को ऐसा एज इट रहने दोगे, cos को ऐसा रहने देंगे, फिर देखो माइनस के, फिर 2x का करोगे, 2x का कितना हो जाएगा 2, और फिर cos का क्या लिखोगे sin, cos का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस sin, ये हो जाएगा -2 sin x। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया, फिर से देखो इस फंक्शन का हम लोग क्या करते जा रहे हैं डिफरेंशिएशन, x का क्या किया मतलब x स्क्वायर पहले ऐसे लिख दिया हमने, फिर इस फंक्शन का क्या किया इंटीग्रेशन, डन है ना, फर्स्ट का क्या किया डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन, तो पहले ऐसे रहने दिया, इसको इंटीग्रेट किया तो cos का होगा sin x, फिर देखो साइन चेंज किया जाता प्लस माइनस ऐसे लिखते हैं, तो पहले प्लस फिर एक माइनस मैंने लाया, देखो एक यहाँ पे माइनस लाया ध्यान दीजिए, फिर इसका ये जो है एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन 2x हो गया, फिर जो साइन है फिर साइन का इंटीग्रेशन करोगे, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos x, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये हो गया समझ में आया। फिर देखो इसका डिफरेंशिएशन करोगे 2x का तो हो जाएगा 2, समझ में आया। फिर देखो 2 का डिफरेंशिएशन हो गया 2, और cos का क्या होता है इंटीग्रेशन sin x, तो हो गया 2 sin x, मैंने क्या बोला देखो पहले प्लस लगाया आपने, फिर माइनस, ये तो फिर क्या हो जाएगा माइनस, देखो प्लस माइनस फिर प्लस, ऐसे ही साइन चेंज करोगे प्लस ही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए गाइस आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट क्या चलेगा हम लोग का डेफिनिट इंटीग्रेशन, उसके जितने कॉन्सेप्ट होते हैं अपर लिमिट लोअर लिमिट क्या होती है, एरिया कैसे फाइंड करते हैं, वो सारी चीजें उस लेक्चर में कवर करें, वो लेक्चर और धमाकेदार होने वाला गाइस। तो चलिए उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। और हाँ डेली एक एक वीडियो आपको कॉन्सेप्ट मिलती रहेगी, फिर हम लोग यूनिट वाइज फिर चलते रहेंगे, जैसे पढ़ेंगे यूनिट मेजरमेंट, वर्नियर कैलिपर, स्पायरोमीटर, स्क्रू गेज, ऐसे हम लोग टॉपिक वाइज चलेंगे ताकि 11th एकदम से क्लियर हो जाए। 12th के लिए भी टॉपिक चल रही है प्रॉपर, जैसे अभी चल रहा करंट इलेक्ट्रिसिटी में टॉपिक वाइज विद इन मान के चलिए जैन तक सिलेबस खत्म हो जाएगा हम लोग का 12th के। ठीक है गाइस, बेस्ट ऑफ लक, हार्ड वर्क करते रहिए गाइस, मिलते हैं।